We are discussing chapter 3 in class +1, and in the previous videos we discussed about the why we need a periodic table. Then we discuss historical development of periodic table. उसमें हमने डॉबराइनर ट्राइड को, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव को, मेंडल पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वगैरह वगैरह हमने वहां पर पढ़ा था। फिर हमने जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया। कल हमने बताया कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, एंड दे विल शो द ग्रेडेशन इज नोन एज ए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। कल हमने एटॉमिक रेडियस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम दूसरी पीरियोडिक प्रॉपर्टी दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसके बारे में आज कंप्लीट पढ़ेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस बोर्ड का एक स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में हेल्प हो जाएगी, ताकि आप आसानी से अपना नोट्स जो है वो इससे बना सकते हैं। ओके, नाउ we are talking about ionization enthalpy. The first question arises here, what is ionization enthalpy? पहला क्वेश्चन यहां पर अराइज होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, हम यहां पर हमारे पास एक एटम है जिसका ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल होगी, ये सेकंड सेल और ये थर्ड सेल। इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल में भी आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और थर्ड सेल में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब यहां पर दिस इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन दिस आउटर मोस्ट शेल। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी हमें चाहिए, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नॉन एज आयनाइजेशन एनर्जी। इसको हम आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव most loosely bound electron from outermost shell of a atom is known as ionization energy. अब यहां पर आप इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज इट इज द मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। यहां पर हम बच्चे बात करें कि इसकी यूनिट क्या होंगे। जो दूसरी चीज हमारे दिमाग में आती है, इन विच यूनिट वी कैन मेजर द आयनाइजेशन एनर्जी, बिकॉज आयनाइजेशन एनर्जी इज आल्सो ए फिजिकल क्वांटिटी एंड इट नीड टू बी मेजर। इसको हमने मेजर करना होगा, क्योंकि ये एनर्जी है। एनर्जी को हम जूल के अंदर मेजर करते हैं, और ये जो है नंबर ऑफ मोल्स के साथ यूज होती है। तो आप इसकी जो यूनिट यूज कर सकते हैं यहाँ पर, वो यूनिट आप यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। जो इसकी यूनिट हो सकती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, कैलोरी पर मोल, किलोजूल पर मोल, जूल पर एटम। दीज आर द यूनिट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। इन यूनिट के द्वारा आप आयनाइजेशन एनर्जी को मेजर कर सकते हैं। जो नेक्स्ट चीज हमारे दिमाग में आती है अभी, अब हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, फिर दूसरा निकाला, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इस तरह से करके हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो निकालते गए। अब यहाँ पर जो है इस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। What do you mean by successive ionization enthalpy? The energy required to remove first, second, third and so on electron from the atom
is known as successive ionization enthalpy. Successive का मतलब बढ़ती हुई। अब यहाँ पर हमेशा दिमाग में रखना, आपने किसी भी एटम से 3 इलेक्ट्रॉन निकाले हुए, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरे के लिए सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, तीसरे के लिए थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। इट इज कीप इन माइंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डिनोटेड एज डेल्टा एच आई। हियर आई स्टैंड फॉर आयोनाइजेशन। यहां पर आई जो है वो आयनाइजेशन को स्टैंड करता है या रिप्रेजेंट करता है। डेल्टा एच इंथैल्पी चिन्ह। तो यहां पर आयनाइजेशन इंथैल्पी, इसके लिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो यहां पर थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी डेल्टा एच आई 3, सेकंड आयनाइजेशन इंथैल्पी डेल्टा एच आई 2, फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी डेल्टा एच आई 1। यहां पर मैंने दिखा रखा है। This is the energy required to remove third electron, second electron, first electron. Always keep it in mind. The third ionization enthalpy is always greater than that of second ionization enthalpy, which is greater than that of first ionization enthalpy. यहां पर आप जो है इसका रीजन दे सकते हैं। How can you give the explanation of this? कि third ionization enthalpy is greater than that of second, which is greater than that of first ionization enthalpy. अब यहां पर हम बात करें, अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया किसी भी एटम से, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव कम है, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन electron and proton is greater because inter-electronic repulsion is decreases. Hence, we have to give more energy to remove the electron. हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी। जो आपकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वो हमेशा सेकंड से, और सेकंड हमेशा थर्ड से, थर्ड हमेशा फोर्थ से कम होगी। तो इस तरह से आप सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी को जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं, ये आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है इस सेल के अंदर। अब यहां पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 + 8 + 3 13 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस न्यूक्लियस के अंदर 13 प्रोटॉन हो गए। You have give energy to remove this electron. हमने इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल दिया। इस एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। It means that it has 1 proton greater. जैसे ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो थी वो कम हो जाएगी। जैसे ही वो कम होगी, ये जो शेल है ये न्यूक्लियस की तरफ चली जाएगी, मतलब इसका डिस्टेंस कम हो जाएगा एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए वी हैव टू गिव मोर एनर्जी। हमें जो है वो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ये रीजन होता है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, आप लोगों को घर के लिए ये क्वेश्चन है जो आपने सोल्व करना है आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर। यहां पर क्वेश्चन है, सॉरी, यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है भाई, द आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 फॉर मैग्नीशियम, गैसियस मैग्नीशियम एटम इज 740 किलोजूल पर मोल and 1450 kilojoule per mole. Calculate percentage of gaseous magnesium ion +1 and +2 in the given mixture. जो हमारे पास दिया हुआ है उसके अंदर कितने आयन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ होंगे
और कितने आयन प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ होंगे। व्हेन 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एब्जॉर्ब 50 किलोजूल ऑफ एनर्जी, जब 1 ग्राम मैग्नीशियम जो है वो 50 किलोजूल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये क्वेश्चन आपने घर से करके लेना। यहां पर नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास, फैक्टर अफेक्टिंग द आयनाइजेशन इंथैल्पी। कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयनाइजेशन इंथैल्पी को जो है वो अफेक्ट कर रहे हैं भी। पहला फैक्टर है भी एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज पे आयनाइजेशन इंथैल्पी किस प्रकार से डिपेंड करती है वो हम यहां पर देखेंगे। यहां पर आप ध्यान से देखें, हम इसी एटम का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर किसी भी एटम के अंदर एक सेल है, फिर दूसरी सेल आ गई, फिर तीसरी सेल आ गई और फिर फोर्थ सेल आ गई। अब यहां पर देखोगे, अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहां पर फर्स्ट सेल के अंदर, then enter the distance from the nucleus and electron is small and force of attraction is high. You have studied in physics the electrostatic force of attraction is decrease with distance. सेकेंड में जाएगा तो इंटर जो डिस्टेंस है वो क्या बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा। जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी कम एनर्जी हमें इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए देनी पड़ेगी। मोर इज द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, लेसर विल बी द एनर्जी नीडेड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर मोर इज द एटॉमिक साइज, लेसर विल बी द आयनाइजेशन इंथैल्पी। आप ये कह सकते हैं atomic size is inversely proportional to ionization enthalpy. एटॉमिक साइज जो है आयनाइजेशन इंथैल्पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। न्यूक्लियर चार्ज, अब न्यूक्लियर चार्ज के किस तरह से इफेक्ट करेगा आयनाइजेशन इंथैल्पी को। मोर इज द न्यूक्लियर चार्ज, मोर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। मोर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर इज द एनर्जी गिवन टू द एटम टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो न्यूक्लियर चार्ज Nc is directly proportional to ionization enthalpy. तीसरा फैक्टर हमारे पास पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब पेनिट्रेशन का मतलब क्या है, मोर इज द इलेक्ट्रॉन नियरर टू द न्यूक्लियस, मोर पेनिट्रेटिंग इट। इट मीन्स दैट penetration effect of S subshell is greater than that of P, which is greater than that of D and which is greater than that of F. Yani S electrons, those electrons which present into the S subshell are generally nearer to the nucleus for a particular shell. किसी भी particular shell के अंदर S, P, D और F सबशेल हो सकते हैं। उसमें से S सबशेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे दे आर मोर पेनिट्रेटिंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, सो वी हैव टू गिव मोर एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। सो फॉर ए पर्टिकुलर सेल S electron are difficult to remove as compared to P electron, as compared to D electron, as compared to F electron. तो यहां पर हम बोलेंगे more is the penetration, more will be the ionization enthalpy. जितनी ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होगी उतने ज्यादा आयनाइजेशन इंथैल्पी पाई जाएगी।
नेक्स्ट है हमारे पास स्क्रीनिंग इफेक्ट भी। स्क्रीनिंग इफेक्ट, मोर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इनटू द इनर सेल्स, अंदर वाली सेल के अंदर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, दे शील्ड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर वाला। अब न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में ये इलेक्ट्रॉन आ गया वो, एंड इट शील्ड द इलेक्ट्रॉन so that the force of attraction between this outermost electron and nucleus is decreasing. Hence, their ionization enthalpy decreases. So, more is the screening effect, lesser will be the ionization enthalpy. स्क्रीनिंग इफेक्ट को हमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्लेटर रूल। स्लेटर रूल के आधार पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, जो कंपटीशन के लिए है। जो हम कंपटीशन की वीडियो आपको जो जारी करेंगे तो उसमें स्लेटर रूल को कंप्लीटली आपके सामने एक्सप्लेन किया जाएगा कि किस तरह से हम जो है स्क्रीनिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर आपने ध्यान रखना है बच्चे कि ये जो आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट है, more is the screening effect, lesser will be the ionization enthalpy. Electronic configuration, अब क्वेश्चन अराइज होता है, how electronic configuration affect the ionization enthalpy. आपने सेकंड चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े थे, उसके अंदर आपको बताया गया था कि जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, उतनी उसकी एनर्जी कम होगी, एंड वी हैव टू गिव मोर एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, सो दैट ए हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, सो दैट वी हैव टू गिव मोर एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। So more is the stability of electronic configuration, more will be the ionization enthalpy. अब यहां पर आ जाओ, ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन इंथैल्पी इन ग्रुप एंड ए पीरियड। ग्रुप और पीरियड के अंदर आयनाइजेशन इंथैल्पी का क्या ट्रेंड होगा? इन ग्रुप सॉरी इन पीरियड, लेफ्ट टू राइट जब आप पीरियड में मूव करेंगे, जनरल ट्रेंड क्या होता है? आयनाइजेशन इंथैल्पी इज इंक्रीजिंग, बट इट विल शो सम एनोमली इफ वी टेकिंग द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट पीरियड। अगर हम फर्स्ट पीरियड का एग्जांपल लें तो फर्स्ट पीरियड का ट्रेंड इस प्रकार से है। सबसे पहले लिथियम हैज ए lesser ionization enthalpy of beryllium, which is greater ionization enthalpy than boron, which is lesser ionization enthalpy than carbon, which is lesser ionization enthalpy than nitrogen, which is greater ionization enthalpy than oxygen, lesser than fluorine and lesser than neon। ये ट्रेंड होता है भाई आपका आयनाइजेशन इंथैल्पी का, किसके अंदर? आपका सेकंड पीरियड के अंदर। लिथियम की आयनाइजेशन इंथैल्पी बेरिलियम से कम है, लेकिन बेरिलियम की बोरोन से ज्यादा। जनरल ट्रेंड क्या है? लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस, लेकिन बोरोन इज प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड, but its ionization enthalpy is lesser than a beryllium. It depends upon electronic configuration. Sorry, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, यहां पर 1s2 2s2 2p1, यहां पर कंप्लीटली फिल्ड s सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो वी हैव टू गिव मोर एनर्जी। और यहां पर P से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो S सबशेल कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
इसका आ जाएगा. सो दैट बोरोन हैव लेसर एनर्जी देन दैट ऑफ लेसर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन दैट ऑफ बेरिलियम. यहां पर आ जाओ भी, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा. उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन ये होता है कि भी नाइट्रोजन हैव हाफ फिल्ड p सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 half filled p subshell electronic configuration and half filled and completely filled orbital are more stable, so we have to give more energy to remove the electron. तो ये कुछ एनोमली हैं जो आपने ध्यान रखनी. पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, बच्चे पूछ लेते हैं आपसे कि भी नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा क्यों है, बेरिलियम की बोरोन से ज्यादा क्यों, जबकि जनरल ट्रेंड होता है लेफ्ट टू राइट इंक्रीज. अगर मैं यहां पर बात करूं ग्रुप की, ग्रुप विल शो मोर रेगुलरिटी एज कंपेयर टू द पीरियड. जनरली इन ग्रुप्स टॉप टू बॉटम ionization enthalpy is decreases. If we will talk about first group, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium और फ्रांसियम, इन एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हुई. इसका रीजन सिंपल, साइज ऑफ एलिमेंट इज इंक्रीज. एलिमेंट का साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है. सो दिस इज ऑल अबाउट द आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी.